जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरण कमल में मेरा कोटि कोटि राम राम, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं हूँ उमा चौधरी। चलिए, स्वागत है आप सभी संगत परिवार का गुरुजी चैनल पर। तो अगर नए हैं संगत जी, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर ओल्ड हैं तो सत्संग को सुनने के बाद लाइक, शेयर और कमेंट में अपना शुक्राना दर्ज करना ना भूलें संगत जी, वो अवश्य ही करें। जय गुरु जी। अगर गुरु जी चैनल पर आपको अपना सत्संग शेयर कराना है संगत जी, तो आप रिकॉर्डेड या लिखित रूप में मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मैंने पोस्ट पर भी नंबर डाला हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट कैसे हल्के में काटा, चलिए करते हैं शुरू। बहुत ही डिवाइन सत्संग है। तो संगत जी, मैं माफ़ी चाहूँगी कि मेरी सत्संग बोलते समय टंग स्लिप काफ़ी होती है, क्योंकि बोलने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो कंट्रोल करके बोलना होता है, तो उसमें थोड़ी मिस्टेक होती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी महाराज, चलिए कराइए, अच्छे से कर पाऊँ मैं, मुझे इजाज़त दीजिए। जय गुरु जी। तो संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे बार बार मेरे सामने सत्संग ला रहे थे कि किचन में किसी के आंटी के आग लग गई थी, और कई प्रकार के मैंने सत्संग सुने, लेकिन किचन से ही रिलेटेड थे कि सावधान होकर पुत्र किचन में काम कर दो। आज मतलब कि गैस की नॉब खुली रह गई, ये हो गया, वो हो गया, और बहुत बड़ा हादसा होने से बचा। सत्संग मैंने काफ़ी सुने, लेकिन मैं सुन के थोड़ा सा इग्नोर कर देती थी कि नहीं, मेरी किचन तो सेफ़ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी सेफ़ हूँ। तो ये सत्संग यूँ ही आ रहे हैं, लेकिन नहीं संगत जी, सत्संग बार बार सामने आ रहा है तो वो हमारे लिए ही है। और संगत जी, उसके बाद फिर मैंने सुना भी, कई सत्संग सुने थे, इग्नोर नहीं किया था। कुछ यूट्यूब पे मैसेज भी आ रहे थे कि पुत्र सावधान होकर काम कर किचन के अंदर। तो संगत जी, फिर भी मेरे को थोड़ा सा ना अंदर से लग रहा था कि सेफ़ है, सब कुछ ठीक है। लेकिन संगत जी, मैं सावधानी तो बरत रही थी, बट पता नहीं वो कैसे कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, मुझे नहीं पता। मैं बहुत सावधान होके कर रही थी काम संगत जी। कढ़ाई रखी थी मैंने चूल्हे पर, और मानो ऐसा मुझे महसूस हुआ कुछ पल के लिए कि जैसे मेरे हाथ को कोई पकड़ के ले गया, और मैंने गरम कढ़ाई को संगत जी, बहुत तेज़ गरम कढ़ाई थी, शुक्र है उसमें कोई ऑयल तेल कुछ नहीं था, और सिर्फ गरम कढ़ाई कर रही थी मैं तेल डालने के लिए, सब्जी बनाने जा रही थी। और संगत जी, मैंने उस कढ़ाई को हाथ से पकड़ लिया। सोचिए, सोचने वाली बात है ये, कितनी बेवकूफ़ी मेरी थी, कितनी नादानी थी, मुझे कुछ नहीं पता चला संगत जी। और मैंने उसको पूरे हाथ से दबा के पकड़ा अच्छे से, और मैं दबाई जा रही हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ। जब मुझे बहुत तेज़ जला ना, तो मेरे एकदम ऐसा लगा मैं नींद से जागी जैसे, और मुझे लगा भी कि जैसे मेरे हाथ को किसी ने पकड़ा और मुझे कढ़ाई को पकड़ा दिया, कुछ इस टाइप से मुझे फ़ील हुआ। कोई नेगेटिविटी थी, क्या था वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जैसे गुरुजी महाराज बार बार मुझे सत्संग सुनवा रहे थे, मैसेज दे रहे थे, उस हिसाब से संगत जी मेरा हाथ, बोरवे काफ़ी मेरे छाले हो गए और जल गए। मतलब जलन अभी तक भी है, अभी तक भी नहीं गई है। ठीक है, वहाँ पे उस दिन हुआ, तो उसके बाद में संगत जी फिर मतलब किचन में सावधान होके काम कर, वही सत्संग, वही मैसेज। तो मैं बार बार ये मुझे फिर क्यों आ रहा, अभी तो मेरा हाथ जला ना, अभी फिर ये क्यों आ रहा है। सत्संग सुनते, मैं सुनी भी सत्संग को। उसके बाद संगत जी मैं
मतलब कि कल की ही बात है ये, 8 तारीख की, 8 मई की। और मैं फिर किचन में काम कर रही थी संगत जी, कि मेरा बेटा आया और कुछ बोल रहा था और मेरा फिर से संगत जी इतना तेज में कढ़ाई से टच हुई कि मेरे छाला हो गया। बहुत ज़्यादा मतलब कि जलन हुई और छाला हो गया। लाइट वे में गुरुजी महाराज छोटे में ही निकाल रहे थे, जो भी वो कष्ट था वो नहीं मुझे पता। गुरुजी महाराज कोई कष्ट काट रहे थे, नेगेटिविटी थी, क्या थी, लेकिन कल फिर से ऐसा हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन फिर क्या हुआ, मैं उस दिन मेरे घर में जो मेरे पति अंकल बोले कि आज ब्रेड पकौड़ा बनाओ, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं बनाऊंगी, आज मेरा मूड नहीं है। बोले नहीं नहीं मुझे ब्रेड पकौड़ा ही खाना है। वो थोड़ा सा जिद कर गए, तो मैंने ठीक है मैं बना देती हूँ। तो मैंने कहा आलू तो बॉईल नहीं करे, मैं खाली फिलिंग नहीं भर पाऊँगी, खाली ऐसे ही बनाना कि ठीक है आप ऐसे ही बना दो प्लेन ही। तो संगत जी मैं ब्रेड पकौड़ा बना रही थी और कभी ऐसा नहीं हुआ संगत जी, कितने टाइम से मैं किचन में काम कर रही हूँ, मतलब कि मेरी इतनी एज हो रही है, बहुत सावधानी के साथ काम करती हूँ और कभी ऐसा होता नहीं है। अचानक से संगत जी तेल ऐसे छींटे आए मेरे और बाजू पे कोहनी की बगल में, इतना तेजी से गिरे वो और उन्होंने मुझे जला दिया और मेरे बहुत मोटे मोटे फफोले पड़ गए। सोचिए संगत जी फफोले पड़ गए और बिना उसके कोई रीज़न ही नहीं था, ना कोई पानी था करछुल में, ना कुछ नहीं था और मुझे फफोले हो गए। मतलब कहने का मतलब ये है गुरुजी बार बार सावधान कर रहे थे और मैं सावधानी से काम भी कर रही हूँ, लेकिन वो कष्ट था, जो भी संकट था, वो ज़बरदस्ती मुझे अपनी तरफ खींच रहा है और मुझे पता चल रहा है सब कुछ। हाँ संगत जी, तो गुरुजी ने हो सकता है कि बहुत बड़ा ये हादसा होने वाला था या हो सकता था, जो मेरे महाराज ने, मेरे गुरु पिता ने, वो बहुत छोटे में ही मेरे से वो कष्ट को काट दिया है। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना, अनंत कोटि तहे दिल से गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा कोई कष्ट ही काटा है गुरुजी, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी ऐसा नहीं है, जो भी सत्संग हमारे सामने बार बार आ रहा है तो आप प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। मैं कई बार ध्यान देती हूँ, कई बार इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि कई बार समय नहीं होता है तो फिर भूल जाती हूँ, वो दिमाग से निकल ही जाता है। तो गुरुजी माफ़ी चाहती हूँ मैं, क्षमा कर दीजिए मुझे गुरु बाबा, प्लीज़ मेरे सच्चे बादशाह। आप तो बहुत दयालु हैं, बहुत ही ज़्यादा निर्मल हैं दिल के। हाँ गुरुजी माफ़ कर दीजिए गुरुपा, माफ़ कर दीजिए। संगत जी गुरुजी कहते भी हैं कि बेटी तू बड़ी भोली है, तू ध्यान नहीं देती है, मैं तुझे जो बता रहा हूँ वो तू करती ही नहीं है। बार बार गुरुजी के मैसेज आते हैं और ये बात सच है, मैं इतना भुलक्कड़ हूँ, भूल जाती हूँ बार बार, सॉरी गुरुजी। तो संगत जी कहने का मतलब यही है, जो सत्संग आपके सामने आ रहा है बार बार, तो प्लीज़ समय निकालिए, चलते फिरते घर में काम करते हुए आप उस सत्संग को अवश्य ही सुनिए, बिल्कुल सुने भी और कमेंट में गुरुजी महाराज के नाम की अपनी हाजिरी भी ज़रूर लगाएं। तो संगत जी ये मेरा एक सत्संग था, एक मैं छोटा सा उपाय के साथ सत्संग बताने जा रही हूँ संगत जी। ये गुरुजी महाराज का ही आदेश हुआ है, क्योंकि ये सत्संग मेरे सामने फ्राइडे को ही आया और गुरुजी महाराज चाहते हैं कि मैं इसे अवश्य ही आप संगत परिवार के साथ शेयर करूं। गुरुजी महाराज ने बताया कि पुत्र तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और घर में भी पैसा नहीं रुक रहा और बरकत भी नहीं हो रही। ये उपाय कर लो, सब ठीक हो जाएगा। एक मिट्टी का दिया लो, उसमें एक लौंग, एक कपूर, एक हरी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा ले लो।
फिर इन सब को एक साथ उसी दिए में इकट्ठा करके अपने घर के बाथरूम में जला दो। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होगी और आपका काम बनने लगेगा। तो संगत जी, मैंने इसीलिए गुरु जी महाराज के इशारा हुआ है, मैं इसीलिए इसमें रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे को ही मेरे महाराज ने मेरे सामने लाए हैं। तो इस उपाय को आप करके अपने घर में बरकत पा सकते हैं। नेगेटिविटी दूर होगी, पैसा नहीं रुक रहा है, पैसे में बहुत दिक्कत आ रही है, घर में आता आता रुक जाता है, कोई पैसा जैसे ले गया तो देता नहीं है, बहुत दिक्कत है पैसे को लेके संगत जी। अगर है आपको दिक्कत तो आज फ्राइडे ही है और ध्यान से आप इसको करके, उपाय को करके पूरी तरह से गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकते हैं। आज फ्राइडे का दिन, बहुत शुक्रवार का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, तो कीजिए और गुरु महाराज का आशीर्वाद पाइए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने एक और उपाय मुझे बताया आज ही फ्राइडे के दिन कि पुत्र, तेरे पैर में बहुत दर्द रहता है, तू पैर के दर्द से बहुत परेशान रहती है, लेकिन तू फिक्र न कर, मैं तेरे लिए एक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। तिल का तेल ले। हाँ संगत जी, तिल का तेल ले लो और उसे हल्का गरम करना है और फिर उसके अंदर सेंधा नमक डालना है संगत जी। और फिर उस तेल से अपने पैर के तलवे में अच्छे से मालिश कीजिए। पैर के तलवे में संगत जी मालिश करना है और फिर देखना कुछ ही दिनों में आपके पैर का दर्द बिल्कुल ठीक होने लगेगा। तो संगत जी, ये तो घरेलू उपाय है, घर के अंदर ही तिल का तेल भी यूज़ करते हैं हम लोग और सेंधा नमक तो खाते ही हैं आजकल, तो इसमें कुछ पैसे भी खर्च नहीं करना है। मेरे गुरु महाराज जो बता रहे हैं, मेरे गुरु जी महाराज, वो आदेश का पालन कीजिए। अगर आपके पैर में दर्द रहता है तो आप करके देखिए, क्योंकि मेरे पैर में पहले बहुत दर्द रहता था और मेरे गुरुजी महाराज की कृपा ऐसी बनी मेरे ऊपर कि वो दर्द बिल्कुल एकदम खुद ब खुद ठीक हो गया। तो कोई कष्ट आता है, परेशानी आती है, अगर गुरुजी महाराज बता रहे हैं उस चीज़ को, तो उसे कीजिए संगत जी, करके देखिए। तो गुरु महाराज उसी काम में करते करते आपका कष्ट कहाँ ख़त्म कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा, छू हो जाएगा। तो विश्वास रखिए और उस उपाय को आप ज़रूर कीजिए और गुरु जी महाराज की कृपा पाइए। तो जय गुरु जी। संगत जी, ये था मेरा गुरु जी महाराज के लिए शुक्राना सत्संग। गुरु महाराज भूल चूक के लिए क्षमा करें, माफ़ करें और मेरा ये शुक्राना स्वीकार कीजिए। और जो मैं जानती हूँ और जानबूझ के भी इग्नोर कर देती हूँ, भूल जाती हूँ, इग्नोर तो जान के नहीं करती, इग्नोर करने का मतलब यही है कि भूल जाती हूँ गुरुजी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा करें। संगत जी, अगर सत्संग सुनाने में कोई भूल हुई है, गलती हुई है, तो उसके लिए मैं आप पूरे संगत परिवार से भी माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा करें। सत्संग सुने पूरी तरह से, न जाने गुरु जी महाराज ये सत्संग किस संगत के लिए मेरे से सुनवाए हैं, किस संगत का कष्ट कटने वाला है, किस संगत पर क्या कष्ट आ रहा है जो गुरु महाराज दूर करने वाले हैं। और जो उपाय बताए हैं गुरु जी महाराज ने, वो भी आप करके लाभ उठाइए। आज फ्राइडे है, फ्राइडे वाला फ्राइडे को कीजिए। और पैर का दर्द तो ऐसा है, जिसको भी है वो कभी भी अपने घर में मसाज कर सकते हैं पैर की, तो लाभ उठाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए अब विराम देते हैं सत्संग को। संगत जी, आप मेरे साथ मंत्र उच्चारण कीजिए और नए सत्संग की तैयारी करते हैं। मैं क्या करती हूँ, गुरुजी महाराज खुद कराने वाले हैं, वो खुद रास्ता बनाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी,
शुक्राना शुक्राना गुरु जी। शुक्राना करती हूँ मैं साथ संगत का भी, जो गुरु जी चैनल पर आते हैं, सत्संग सुनते हैं और गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स लेते हैं। संगत जी, ठीक है, आप सत्संग सुनने के बाद कमेंट में अपनी हाजिरी अवश्य ही लगाएं। हाँ जी संगत जी, गुरु जी महाराज सभी संगत परिवार का कल्याण करें, सभी के कष्टों को दूर करें और सभी को खूब ढेर सारी खुशियाँ दें। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी।